देखिए, इन दोनों स्थानों पे पश्चिम बंगाल में और असम में भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मकता के साथ चुनावों में गई थी। हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र और दृष्टि पत्र में वहाँ के बुनियादी मुद्दों पे बातचीत की है। वो शिक्षा हो, महिलाओं का शासन व्यवस्था में प्रतिनिधित्व हो, रोज़गार हो, स्वास्थ्य हो, संवेदनशील मुद्दे हों, इन सब पे हमारे पार्टी के स्थानीय नेताओं ने एक कंस्ट्रक्टिव विजन आगे रखा है। और आज जिस प्रकार की पोलिंग हुई है और जिस प्रकार का फीडबैक हम लोगों के पास आया है, वो बहुत ही इंकरेजिंग ट्रेंड्स हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि सोशल मीडिया पे किस प्रकार से पश्चिम बंगाल के जो बूथ के एजेंट्स थे, उनका कॉर्नर एकदम खाली था, कोई व्यक्ति वहाँ जा नहीं रहा था। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पोलिंग एजेंट थे, जितने भी बूथ लेवल हमारे कार्यकर्ता थे, उनका एक प्रकार से बड़ा ही उत्साहवर्धन का वहाँ पे काम हुआ है। तो हम सब आश्वस्त हैं और आशान्वित हैं कि इतनी बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल की जनता बाहर निकल के आई है और भरपूर मात्रा में आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा, हम इसके लिए आश्वस्त हैं। टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है कि बंगाल में पोलिंग एजेंटों की व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रही है भाजपा। वहीं भाजपा ने वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाई सुमेंदु पर हुए हमले को लेकर के टीएमसी को दोषी ठहराते हुए इलेक्शन कमीशन के पास प्रतिनिधिमंडल गया था। देखिए, बहुत पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब उनको अपना पराजय स्पष्ट दिखने लगा है। जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों का एक कुशासन, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो उत्पन्न हो गई थी, वो पश्चिम बंगाल की जनता ने देखा और त्रस्त हो गई है। और एक ऑल्टरनेट विजन, एक अतिरिक्त विकल्प जो कि गुड गवर्नेंस का विकल्प है, शुनार बांग्ला के सपने का विकल्प है, वो हमारे पार्टी ने आगे रखा है। और इस प्रकार से पार्टी को वहाँ पे भरपूर मात्रा में लोगों को आशीर्वाद मिलता देख करके टीएमसी के नेता, टीएमसी के कार्यकर्ता बौखला गए हैं। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि चुनाव हारने के बाद लोग ईवीएम को दोष देते हैं, तो उसी कड़ी में एक नया ये आयाम वो जोड़ रही हैं। चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं, सेंट्रल फोर्सेस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए उचित प्रैक्टिस नहीं है। प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे को बंगाल चुनाव से जोड़ते हुए इसे कोड ऑफ कंडक्ट बताते हुए का वायलेशन बताते हुए ममता बनर्जी ने वीसा जो कैंसिल, पीएम की वीसा कैंसिल करने की बात की। देखिए, ये तो देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है और मैं आश्वस्त हूँ कि प्रधानमंत्री जी की बांग्लादेश की दौरे की तिथि और पश्चिम बंगाल में चुनाव की तिथि, इन दोनों में किसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन हुआ हो, ये मेरी कल्पना से परे है। और कोड ऑफ कंडक्ट जहाँ चुनाव होता है वहाँ लागू होता है, ये तो बहुत ही एक प्राइमरी नॉलेज है और सब नेताओं को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लोग और कांग्रेस के लोग, ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी कोई देश का एक हेड ऑफ द स्टेट दूसरे देश में होता है, विदेश की धरती पे होता है, तो उससे देश के सारे 130 करोड़ लोगों को सम्मान मिलता है, बल मिलता है, उन सबका सीना चौड़ा होता है। लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी करके आप राजनीतिक विमर्श को, राजनीतिक स्तर को इस प्रकार गिरा देंगी, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में पिछले 24 घंटों में 62,258 कोविड के नए मामले आए हैं और यह एक दिन का इस वर्ष में सबसे बड़ा पॉजिटिव का रिकॉर्ड है। देखिए, कुछ विशेष क्षेत्र हैं, खास करके हम जानते हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में, कि जहाँ पे एक हॉटस्पॉट बन रहा है। लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पे पूरी संवेदनशीलता है और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री हों, स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हों, वो बहुत ही क्लोजली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का एक डोज काफ़ी लोगों को लगा है और आगे भी दूसरा डोज लगने के बाद ये जो साइकिल है ये रुक जाएगा। और आज पिछले 1 वर्ष के कोरोना कालांश में जिस प्रकार के अद्भुत नेतृत्व का परिचय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने दिया है, तो उससे अब घबराने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। जिस प्रकार से हेल्थ कम्युनिटी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स ने अपना काम किया है, तो आज हम एक ऐसी स्थिति में खड़े हैं कि किसी भी प्रकार के एक्सट्रीम सिचुएशन को टैकल करने को हम लोग आज तैयार हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि सीपीआईएम और कांग्रेस जो है वैचारिक संकट से जूझ रही है। अब देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी का नीति और सिद्धांतों से अब कोई संबंध रह नहीं गया है। वो पश्चिम बंगाल में गठबंधन करते हैं, केरल में आपस में लड़ते हैं, तो ये कैसी यारी है, ये हम लोगों के समझ में नहीं आती है। शुद्ध रूप से राजनीति में रहने का ये मतलब नहीं होता है कि आपको सत्ता की प्राप्ति करनी है।
राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए, न कि सत्ता प्राप्ति का। लेकिन हर आदर्श का, हर नीति का, हर मूल्य का गला घोटने का काम किया है। लेकिन ये दोनों हाशिए के लोग हैं, मार्जिनलाइज स्पेंट फोर्स हैं। ये लोग अगर साथ में आ जाएं तो इनका गठबंधन शुद्ध रूप से एक ऐसा गठबंधन है जो सत्ता के लिए बना हुआ है। ये बहुत लंबे समय तक टिकेगा नहीं और हम लोग के लिए कतई चिंता का विषय नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।